हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पिछले वीडियो में हमने जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, उसमें हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी। अब जो हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं उसमें हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड भी होगी और उसमें हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज के लिए, वो ही क्या हो जाएगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी भी कौन सी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास तीन केस बनते हैं। पहला केस है फॉर अ सिंगल चार्ज। अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज है तो उसके लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इन एक्सटर्नल फील्ड, वो क्या होगी? हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पर हम इन्फिनिटी से किसी क्यू चार्ज को लेकर आते हैं। मान लीजिए इन्फिनिटी से हम किसी Q1 चार्ज को लेकर आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, यानी कि इसके अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ रहा है। तो वर्क डन यानी कि W1 क्या हो जाता है, वर्क क्या होता है, पोटेंशियल इंटू में चार्ज। पोटेंशियल हमारा V1 हो जाएगा और चार्ज हमारा Q1, यानी कि Q1 V1 हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा फॉर अ सिंगल चार्ज। सेकेंड केस आता है हमारे पास फॉर टू चार्जेस। अगर हमारे पास दो चार्जेस है तो वर्क डन क्या होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो एक्सटर्नल फील्ड में हमारे पास एक चार्ज हमने लाके रख दिया, ये Q1 यहाँ पर हमने रख दिया। इससे R12 डिस्टेंस पे हमने Q2 चार्ज को रखा है। अब इस Q2 चार्ज को लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, तो देखिए वर्क फॉर सेकेंड चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा वर्क क्या हो जाएगा, Q2 V2 हो जाएगा ना। यहाँ पर Q1 V1 था तो यहाँ पर Q2 V2 हो जाएगा, प्लस इसमें हम क्या ऐड करने वाले, Q1 की वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट भी तो हम वर्क कर रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ पर ऐड हो जाएगा पोटेंशियल इंटू में चार्ज। पोटेंशियल होता है KQ/R, यानी कि KQ1/R12 और साथ में क्या रहेगा, Q2। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये वर्क डन फॉर सेकेंड चार्ज हो गया। अगर हम दोनों को ऐड करें, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम निकाले टू चार्जेस, ये पूरा जो सिस्टम है इसके लिए, तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगी, W1 और W2 को हम आपस में ऐड कर देंगे, यानी कि W1 प्लस W2 जो टोटल हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q1 Q2 बाय R12। ये क्या हो जाएगी हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब थर्ड केस आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है फॉर अ डाइपोल। अब हमारे पास एक चार्ज नहीं है, दो चार्ज भी नहीं है, हमारे पास क्या है, डाइपोल है एक एक्सटर्नल फील्ड में। ये हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड है डाइपोल। यहाँ पर मान लीजिए प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q चार्ज है। क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज का इधर हमारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और जो इसकी स्ट्रेंथ होती है डाइपोल की, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट से, जिसे P से डिनोट करते हैं। P और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा। अब जब भी हम डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो एक रोटेशनल मोशन में आना चाहेगा, और जैसे लीनियर मोशन में आने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में आने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ती है। और टॉर्क हमारा क्या होता है, PE साइन थीटा होता है। अब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो कुछ वर्क भी हमें करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। यानी कि अब देखिए ये जो है इस तरह से रोटेट होना चाहता है क्लॉकवाइज, लेकिन हम इसे उल्टा घुमाएंगे तो हम कुछ काम कर रहे होंगे और उसकी वजह से क्या होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं, यहाँ पर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये टॉर्क इसमें पहले से लग रहा है और हम यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने इतना सा इसको घुमाया तो ये डी थीटा एंगल से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, यानी कि डी थीटा एंगल, और ये घूम गया। तो एक्सटर्नल फोर्स
एक्सटर्नल फोर्स भी क्या होता है हमारा पी साइन थीटा ही होगा, फॉर्मूला तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब वर्क डन हमें फाइंड करना है, तो छोटा सा हमारा वर्क डन होगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पर क्या होगा हमारा एक्सटर्नल वाला पीई साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, डी थीटा हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू हो जाएगा, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, लिमिट हम पुट करेंगे, यानी कि एक एंगल से दूसरे एंगल तक हम जा रहे हैं ना। यहाँ पर अगर हम इसे थीटा 1 से थीटा 2 मान लेते हैं, तो हम एक एंगल से दूसरे एंगल तक जा रहे हैं, और वही क्या हो जाएगी, हमारी लिमिट हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। इंटीग्रेशन हम करें, लिमिट हमने रखी थीटा 1 से थीटा 2 तक, अंदर क्या बचा हमारे पास, पी साइन थीटा डी थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। इसको हम रफ कर देते हैं, नोट भी आप कर सकते हैं चाहे तो। और अब हम यहाँ पर हमारा क्या करने वाले हैं, आगे का डेरिवेशन हम कर लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P तो हमारा कांस्टेंट है, डाइपोल की स्ट्रेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही है, तो PE हमारा कांस्टेंट रहेगा। और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा। लिमिट हमारी कहाँ से, थीटा 1 से थीटा 2 तक रहेगी। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर ले आते हैं, माइनस PE कोस थीटा 2, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये यहाँ पर ये क्या मिल गया, हमें वर्क डन मिल गया, और यही क्या हमारी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक बात आपने ध्यान दी गाइस यहाँ पर, कि हमारा जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल है। अगर हम इस P का अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, P कोस थीटा 2 यानी कि फाइनल, और थीटा 1 की जिस एंगल पर हम स्टार्टिंग में थे, P कोस थीटा 1। तो हमने यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाली है डेल्टा U, यानी कि U2 माइनस U1, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस P कोस थीटा 2 माइनस P कोस थीटा 1। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। तो U2 क्या हो रहा है हमारा, P कोस थीटा 2, U1 क्या हो रहा है, P कोस थीटा 1। यानी कि अगर हम थीटा एंगल के लिए क्या निकाले, पोटेंशियल एनर्जी निकाले, तो फॉर थीटा एंगल U इक्वल होगा माइनस P कोस थीटा के। समझ में आ रही है ना गाइस बात। U हमने यहाँ पर क्या निकाला, थीटा एंगल के लिए माइनस P कोस थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर और डाइपोल। अब हमारे पास 3 केस बनते हैं। अगर थीटा हमारा क्या है, 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री 0 होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थीटा अगर 0 डिग्री है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस P हो जाएगी, यानी कि देखिए 0 से भी छोटा होता है, नेगेटिव वैल्यू आगे तो 0 से भी छोटी होगी। तो ये हमारा क्या होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर रहेगी, और इस स्टेट को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। और अगर हमारा थीटा 180 डिग्री होगा, तो U क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि P हो जाएगा। और ये जो कंडीशन रहेगी, इसमें हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और इस स्टेट को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम तो दोनों में होगा, लेकिन इसमें स्टेबल होगा, इसमें अनस्टेबल होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। नोट भी आप इसको कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।